इसकी रिकॉर्डिंग भी जिसकी जो है साथ-साथ हो जाए। आज मैंने लैपटॉप के ऊपर ये काम शुरू किया ताकि जो है वो आपको ये सारा लेसन भी बाद में जो है उसको हम कन्वे कर देंगे इसके सिलसिले में। ठीक है? तो पिछले जो 2-3 हमारे जो लेक्चर हुए थे उसके अंदर जो है वो हम शुरू के अंदर हमने जो बात की थी वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की बात की थी और आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डाटा के बारे में हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पढ़ी थी और प्रोसेसिंग के बारे में हमने यहाँ पे कहा था कि प्रोसेसिंग जो है ये हमारी क्या होती है। उसके बाद हमने डाटा की काइंड्स की भी बात की थी और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की काइंड्स की भी बात की थी। हमने कहा था 3 तरह की या 4 तरह की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हमने उसके बारे में देखा था कि प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है और फिर जो है वो जो अगला जो दिन था हमने प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज के हवाले से हमने ये सारा कुछ इसमें बात की थी। जो हमारा बाद में जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने जो आईटी की बात की थी और मैंने यहाँ पे कल उसकी उसको डेफिनेशन दी बताया था आपको कि बेसिकली ये जो है वो टूल्स हैं टेक्नोलॉजी जो है ये टूल्स को शो करती है और आई जो है ये इंफॉर्मेशन को शो करती है जो कि जो है वो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा कहलाता है और टेक्नोलॉजी जो मीन्स टूल्स होते हैं टूल्स जो हैं वो क्या होते हैं जिसमें मशीन के साथ हम कुछ टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं अपने जो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इसमें आईटी के अंदर हम जो है वो प्रोसेसिंग भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें स्टोरिंग भी इस्तेमाल करेंगे और आम तौर पर इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे। अब आईटी की डेफिनेशन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि वो आपने नोट कर ली हो, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो इस तरह डेफिनेशन जो है इस तरह नहीं लिखी हुई, तो वो आप जो है वो उसको ज़रा नोट फरमा लीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि ये आईटी जो है कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स पे ये आईटी मुश्तमिल होती है। नंबर 1 डाटा एंड इन्फॉर्मेशन होगी, नंबर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और तीसरी चीज़ जो है वो उसमें कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं जो कि हमारे पास आपको नज़र आते हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। तो इनको मिला के आपने एक डेफिनेशन इसकी तैयार की थी आईटी की। आपने कहा था कि जो है वो सेंडिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्योंकि ये कम्युनिकेशन टूल जो है ये उसकी लोकेशन को शो करेगा। जब आप जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ भेजते हैं, तो ये आपका जो है वो क्या होगा? किसके साथ भेजेंगे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे इनको मिलाकर आपने डेफिनेशन इसकी तैयार करनी है। Sending the data and information from one place to another using the hardware and software and with the help of communication tool। अब communication tool में क्या आएगा? टेलीफोन आपका आ सकता है, मोबाइल आपका आ सकता है, इसमें आपका इंटरनेट इस्तेमाल होगा, इसमें इसमें आपका लैपटॉप हो सकता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, ये सारे टूल्स हैं। टूल्स यानी ये वो चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो आपने भिजवाना है। तो अब आईटी के जो है वो हमने फिर लास्ट टाइम हमने इसके बेनिफिट भी पढ़े थे कि आईटी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अब फ़ायदे जो अब हमने इसकी बात की थी तो हमने इसके अंदर सबसे पहला जो इसके बारे में बात हमने कहा था कि उसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ जो है जो होती है वो हमारी होती है ग्लोबल विलेज की कि आईटी की वजह से दुनिया जो है क्या है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है यानी उसके अंदर दुनिया जो है वो एक दुनिया ऐसे है जिस तरह एक विलेज होता है और विलेज में सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं तो ये आईटी की हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो है वो आईटी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे ये कहा था कि ये जो आईटी के बाद हमने कहा था कि ये जो एक विलेज है, जिस तरह विलेज के अंदर सारे लोग जानते हैं, जिस तरह आईटी को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोग जो है दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है? उसके बाद हमने डिजिटल कन्वर्जेंस की बात की थी कि यहाँ पे दूसरा इसका आईटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो डिजिटल कन्वर्जेंस का है। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि व्हाट इज़ डिजिटल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है? तो कन्वर्जेंस से मुराद होता है मिलाना। जब आप किसी एक नुक्ते की तरफ आ रहे नुक्ते की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो, एक नुक्ते की तरफ आ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं जी कन्वर्ज कर देना। तो यहाँ पे देखें फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट है, वो जो है जब आपको कोई कोई मैसेज करती है कि भई हमें इस चीज़ का जवाब हमें फ़ौरन दें। तो क्या होगा डिपार्टमेंट को जब वो लेटर आता है तो हम उसका फ़ौरन जवाब तैयार करके उसको फ़ौरन वापस कर देते हैं। ये जो है ये आम तौर पर ये चीज़ आपकी आजकल ये हो रही है और ये चीज़ जो है वो आईटी को ही इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो डाटा आपका डिस्पर्स करेगी तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्ज हो गया वो। उसके मुकाबले के अंदर जो कन्वर्जेंस होती है इसके अंदर क्या होगा, हम लोग जो जब डिपार्टमेंट मतलब एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल हो गया, आपके जो है स्पोर्ट्स हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट होंगे, जब ये सारे मिलकर अपने जो है वो करेंगे, अपने जो है वो सारे के सारे जो है वो जिनको हम यूज़ करेंगे, जो सारे के सारे जो अदारे हैं, इनको जब हम इसमें देखेंगे कि ये जो है वो डाटा जो है वो आपका किसी जगह पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि डिजिटल ये कन्वर्जेंस आपकी हो सके।
अब इसके बाद जो है वो डिजिटल कन्वर्जेंस जो है ये समझ लें ई-गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा तस्वर है इसके अंदर ये सारा-सारा जो है वो आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कन्वर्जेंस जो है वो इसमें अब वो होगा जिसके अंदर सारा का सारा हम चीज़ें जो है वो देखेंगे कि डाटा आपका किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो इसने दूसरा इसका देखा था आईटी का इसका जो एनी जो आईटी का बेनिफिट उसके अंदर हमने कहा था कि हम आम तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होगा? जिसके अंदर आप लोग मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा वो? मस्नूई ज़हानत का अगर आपको याद हो, आपको थोड़ा-सा इल्म हो, तो वो ये एक किस्म का रोबोट है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। जिसके लिए क्या होगा कि जिसके ज़रिए आप रोबोट के ज़रिए अपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर करते हैं, यानी कोई काम ऐसा जो रोबोट को इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा, वो हम इसमें यहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करेंगे। और आजकल आप देखते हैं, दुनिया जो है वो तकरीबन खुदकारियत की तरफ जा रही है, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं, कि ऑटोमेशन की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे इसमें कार प्लांट्स हो सकते हैं या दूसरे प्लांट्स उसमें हो सकते हैं जितने भी हैं। ये सारे के सारे वो हैं जो कि हमारे जितने भी हैं, वो हम उनके अंदर हम रोबोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब रोबोट बेशुमार काम कर सकते हैं। इसमें केमिकल के अंदर, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरात हों, इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये आईटी की वजह से ही पॉसिबल है। तो रोबोटिक जो है वो प्रोसेस जो है ये हमारा हो रहा है। बल्कि आजकल अगर आप देखें तो रोबोटिक आर्मी का भी एक तस्वर आ रहा है। कि आप कोई ऐसे फ़ौजी बना लें, जो कि जो है वो इंसान की जगह पे जाकर जो है वो लड़े और वो जो है वहाँ जब ये लड़ेंगे तो ज़ाहिर है डेफ़िनेटली उनके पास उनको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा कि कोई चीज़ जो है वो कैसे होगी। ये प्रोग्राम जब दे उसको दे दिया जाता है, तो किसमें उसके मुताबिक वो उसने करना होता है। मतलब आप किसी के रोबोट को कह दें कि भई तुमने ये काम करना है, तो वो करेगा, डेफ़िनेटली करेगा। उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो खतरा है या नहीं है, ये उसने काम करना है। तो इस आईटी का सबसे ये इसके बाद जो तीसरा बेनिफिट मैंने बताया इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। फिर हमने यहाँ पे इसका कहा कि आर्टिफिशियल का अगला फ़ायदा वेब डेवलपमेंट है, ई-कॉमर्स की बात की। ई-कॉमर्स और मोबाइल कॉन्फ्रेंस की हमने बात की। हमने कहा मोबाइल कॉन्फ्रेंस और ई-कॉमर्स क्या होता है? वो कारोबार, वो बिज़नेस जो कि हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करते हैं, वो कारोबार जो है वो आपका ई-कॉमर्स कहलाता है या मोबाइल के साथ और इंटरनेट के साथ करेंगे वो आपका कारोबार जो है मोबाइल का जो है वो कॉमर्स कहलाएगा। फिर इसके अंदर हमने कहा था आर्ट की वजह से जो है वो हम एनिमेशन कर सकते हैं, कार्टून फ़िल्में या दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और फिर जो है वो हमने कहा था कि नेटवर्किंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो आम तौर पर आईटी के अंदर नेटवर्किंग ज़ाहिर है कि उससे मेरा क्या होगा जिसके ज़रिए आप कनेक्ट होते हैं दूसरे के साथ। जिस तरह हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ये हमारी कनेक्शन जिसमें हो रही है सारी की सारी, तो यहाँ पे जो है ये सारा जितने भी हैं ये सारे के सारे कनेक्शन जो है ये जो है वो नेटवर्किंग के ही ज़रिए पॉसिबल है। ये पूरा एक चैप्टर है। वो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट कर आगे देखेंगे कि इसमें ये किस तरीके से ये सारा इसमें होगा। इसमें ये हम किसमें बात करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। अब इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बुक्स में जो है वो मिलेंगे, तो उसके जो आप आईटी को यूज़ करते हो। बहरहाल इसकी डेफिनिशन आपको इम्तिहान में आ सकती है और उसके 2-4 बेनिफिट आपको याद रखने के लिए कहा जाएगा। कहा जाएगा कि इस तरह इसको जिसके बेनिफिट बता दें, तो उसके अंदर पहला आपने बनाना ग्लोबल विलेज का, दूसरा डिजिटल कन्वर्जेंस का बता दें, तीसरा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता दें, चौथा जो है वेब डेवलपमेंट का बता दें, जिसको हम आमतौर पर जो है वो इंटरनेट के ऊपर जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाते हैं और वेबसाइट को जो है वो हम देते हैं। जिस तरह ये बाटा का स्टोर है, दूसरी स्टोर है, जितने भी बड़े-बड़े अदारे हैं, बोर्ड है अगर आपका, इसके अलावा आपके कॉलेज की वेबसाइट है, तो ये सारी वेबसाइट जितनी भी हैं, ये सारी आईटी की वजह से ही पॉसिबल है। फिर हमने यहाँ पे ई-कॉमर्स की बात की, मोबाइल कॉन्फ्रेंस की बात की और फिर हमने नेटवर्किंग की जो है ई-कंप्यूटिंग जिसको हम जो है वो एन कंप्यूटिंग कहते हैं, एन कंप्यूटिंग। एन कंप्यूटिंग जो क्या होता है नेटवर्क कंप्यूटिंग। इसकी वजह से आप नेटवर्क के साथ जो है लिंक होते हैं। और लास्ट हमारा जो हुआ था हमारा लेक्चर उसके अंदर हमने ये आपको कहा था कि भई आप लोगों ने ये इंटर कंप्यूटर की डेफिनिशन अब देनी है क्योंकि अब हम कंप्यूटर को लेके आगे चलेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो उसके बारे में हमने ये कहा था कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, यानी जितनी भी हमने पढ़ी हैं अभी तक, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो हमने कहा कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि यूज़र से डाटा लेती है, उसको
प्रोसेस करती है, उसको कैलकुलेट करती है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, हदायत के मुताबिक उसको प्रोसेस करती है। और उस डाटा जो प्रोसेस होता है, अब प्रोसेस प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे ना, प्रोसेस के स्टेप्स जो है उसको हम प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो प्रोसेसिंग के उसको प्रोसेसिंग साइकिल से गुजर कर बाद डाटा जो प्रोसेस होगा उसको वो बाद में क्या होगा, उसको वो स्टोर करेगी बाद में, ताकि बाद में हमारे काम आ सके। इसको हम आम तौर पर जो है वो प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। तो दोबारा इसकी डेफिनेशन में मैं कहता हूँ, जो है वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक डाटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूज, और उसको स्टोर कर देती है फ्यूचर यूज के लिए। इसको हम आम तौर पर कंप्यूटर कहते हैं। अब ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, जो कि लेटिन ज़ुबान का, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, बाकी इसकी अब जो है, इसके अंदर जो है वो हमने इसके कुछ बेनिफिट देखे थे कि पहला सबसे बड़ा उसको जो एडवांटेज हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है उसको, उसकी वजह से हमने जो काम भी प्रोसेस करना है, जो हमने कैलकुलेट करना है, वो इंतहाई स्पीड के साथ हम करेंगे। अब स्पीड से ज मुराद क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, यानी जिसके अंदर डाटा वो प्रोसेस कर सकता है, उसको हम प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। और यही जो है ये चीज़ आम तौर पर हम गीगाहर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ में इसकी जो इकाई है नापने की, उसके अंदर उसको मेज़र करते हैं। तो अगर आप जो है वो जाएँगे कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार में, तो यानी कि लैपटॉप लें, कंप्यूटर ले लें, तो वो आपसे पूछेगा भई कितनी स्पीड का आपको जो है चाहिए, कितनी आपकी इसकी प्रोसेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो उससे मुराद क्या होता है कि उसकी जो है वो पावर कितनी है, प्रोसेसिंग पावर कितनी है, तो उसके अंदर उसके प्रोसेसर की स्पीड को शो किया जाता है। तो ये आम तौर पर गीगाहर्ट्ज़ में या मेगाहर्ट्ज़ में इसको मेज़र किया जाता है, तो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर इसको लेते हैं। तो आम तौर पर हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं, उसकी स्पीड आजकल जो है वो हमारे पास जो है वो जिसको हम कहते हैं कोर i5 है, i7 है, i9 है, ये डिफरेंट तरह के आ गए हैं। उसके अंदर ये प्रोसेसिंग स्पीड इसकी जो है प्रोसेसर की वो शो करता है। तो पहली इसकी क्वालिटी कंप्यूटर की क्या होगी? वो प्रोसेसिंग स्पीड होगी कि जो कुछ भी काम उसने करना है इंतहाई स्पीड के साथ उसने करना है, और जो भी डाटे को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेस करेगा। इसमें ज़ाहिर है जो भी चीज़ होगी उसमें इमेज भी आ सकता है। प्रोसेसिंग जो है वो सारी कुछ इसके अंदर आ जाएगा हमारा। इसके अंदर जो इमेज के अलावा बाकी जो है वो चीज़ें हमारे ऑडियो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग इसमें है, या हमारे पास जो गेम्स हैं, म्यूज़िक है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी इसमें। इसके अंदर हम आम तौर पर कहेंगे ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है? ये प्रोसेसिंग। उसके अंदर कल मैंने बताया था कि वो कंप्यूटर जो है जिनकी स्पीड जो है वो 100 से लेकर जो 233 तक की होगी, उसको आमतौर पर कहते हैं पेंटियम 1 कंप्यूटर, ठीक है? मतलब बाद औक़ात आपको कुछ स्टूडेंट कह देगा कि मेरे पास जी पेंटियम 1 है, मेरे पास पेंटियम 2 है, मेरे पास पेंटियम 3 है, मेरे पास जो है वो कोर i5, तो ये हैं क्या? ये बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड को शो करते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं। अब प्रोसेसिंग जो है ये सारी चीज़ें उसको ये शो करेगी, और प्रोसेसिंग जो है वो आपकी जो है वो की जाती है किसी प्रोसेसर के ज़रिए, ये सारा किया जाएगा। अब जो पेंटियम 2 कंप्यूटर होगा उसकी मैंने स्पीड आपको बताई कि वो आम तौर पर 234 से लेकर 234 जो है वो जो मेगाहर्ट्ज़ से लेकर ये आम तौर पर चली जाती है 409 499 जो है वो मेगाहर्ट्ज़ तक जो है। फिर उसके बाद अगला जो अगर आप इसमें देखें तो आपका पेंटियम 3 जो है, ये अगर इसमें देखें तो ये आपकी शुरू होती है 500 से लेकर 1499 तक, 1499 तक ये चली जाती है। इसको हम आम तौर पर पेंटियम 3 कहते हैं। और उसके बाद जो पेंटियम 4 है वो 1500 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे पेंटियम 4 हैं। आजकल जो है ये पेंटियम 4 ही एक्चुअली जो है मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन ये है कि उसके मुख्तलिफ वर्ज़न आ गए हैं। उसके अंदर पे जो है हमारे पास जो है वो कोर 2 डुअल आ गया, कोर 2 क्वाड आ गया, फिर जो है वो कोर i3 है, i5 है। ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को, उसकी प्रोसेसिंग को ये शो करते हैं। तो 12 स्पीड पहली उसकी करैक्टर थी कंप्यूटर की। दूसरा हमने यहाँ पे ये कहा था कि उसके अंदर जो दूसरी उसकी क्वालिटी है वो है इसकी एक्यूरेसी है, कि कंप्यूटर ने जो भी काम करना है वो इंतहाई एक्यूरेट तरीके से करना है, उसके अंदर जो है गलती के चांसेस इंतहाई कम है। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक, ये मिस्टेक जो है वो नहीं करता। ये मिस्टेक उसी वक़्त हो सकती है जब आप उसको डाटा जो है गलत देते हैं। अगर आप उसको डाटा ही गलत दे रहे हैं, कोई फार्मूला उसको गलत दे रहे हैं, तो फिर ये गलती करने के चांसेस होते हैं। इसमें कंप्यूटर का कसूर मेरा ख़्याल है नहीं होगा। रिलायबिलिटी क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर जो है वो इसका फेलियर के चांस बड़े थोड़े हैं। यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो बड़े थोड़े चांसेस के जिसको फेल होने के, ये उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि इसने जो भी काम करना है इंतहाई अच्छे तरीके से और रिलायबल तरीके से करना है। तो लिहाज़ा उसके अंदर जो है वेरी लो जो है फेलियर रेट इसका होगा, और आम तौर पर इसके अंदर जो है उसने जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन भी अगर हों, बहुत सारे मुश्किल सवालात भी हों, तब भी ये जो है बड़ी आसानी के साथ रिलायबल तरीके से ये काम जो है वो करेगा।
कंसिस्टेंस है ये, इसकी ये एक और ख़ुसूसियत जो इसकी होगी, कंसिस्टेंस से मुराद क्या होगा कि जो काम करना है वो लगातार उसने करते रहना है। उसके अंदर उसने ये नहीं कहना मैं थक गया हूँ, मुझे ये हो गया, वो हो गया। जिस तरह इंसान जो है बहानाबाज़ी करता है ना, इस तरह की ये चीज़ें जो है वो नहीं होगा। वो कंसिस्टेंट तरीके से जो है वो काम जो है वो करता रहेगा। वो उसमें डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चन होंगे वो बार-बार, बार-बार करेगा। जिसका इसकी मिसाल आप आपकी बुक पे स्पेल चेकर की लिखी हुई है, प्ले मल्टीमीडिया एनिमेशन है, डिलीवर लेक्चर्स वगैरह ये सारा उसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगली जो उसकी क्वालिटी है वो है स्टोरेज कि जिसने डाटे को इंतहाई स्पीड के साथ स्टोर करना होता है और स्टोर करने के बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम जो है वापस भी ले सकते हैं। अब ये स्टोरेज है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टूल्स होंगे, जिसमें हार्ड डिस्क सबसे बड़ा टूल है, फिर फ्लैश आपकी होगी जिसको जो मेमोरी कार्ड आपका होगा, इसके बाद सीडीज़ होगी, डीवीडी आपकी हो जाएगी, इसके बाद एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जाएगी, बेशुमार चीज़ें होंगी जो नेक्स्ट हम आगे जाकर जो है वो पढ़ेंगे कि ये सब पे जो है वो कौन-कौन से इसमें मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसके बाद इसके अंदर हम इसमें देखेंगे कि दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास जो है वो जो अगली चीज़ हमने इसमें देखनी है, वो इसकी है कि इसमें जो है वो डाटे को लेने की पावर, फिर ऑटोमेशन इसके अंदर आ जाएगा, वर्सटाइल इसके अंदर मौजूद होगा इसके अंदर और इसके बाद वर्सटैलिटी के अंदर हम इसमें बताएँगे कि इट कैन जो है परफॉर्म जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट द सेम टाइम मतलब ये क्या होगा वर्सटैलिटी है उसकी कहलाती है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अगर वो एक वक़्त के ऊपर आपने साथ में टाइपिंग कर रहे हैं, साथ में म्यूज़िक भी आपने लगाया हुआ है, साथ में मूवी भी आप देख रहे हैं, साथ में डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेसर जो होता है वो सबको कोप करता है, सबको ये हैंडल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी वर्सटैलिटी के अंदर आ जाए। इसका ब सबसे बड़ा होगा कि यहाँ पे डिलिजेंस इसकी होती है जिसमें लगातार ये काम कर थकते हैं कि इसके अंदर कोई चांस नहीं है, टायर्डनेस इसके अंदर नहीं होगी और इसमें कम्युनिकेशन क्या इसमें जो है वो मसला जो है वो होता है कि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो ये मैंने कल आपको लेक्चर के बता दिए शेयर कर दिए थे कि फलाँ जगह से लेकर फलाँ जगह तक ये आपका लेसन जो है ये मौजूद है। अब अब आप बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आगे चलते इसमें चलते हैं। इसकी जो नुकसानात हैं वो आपको बताया था कि इसमें हेल्थ रिस्क हो सकता है, लगातार काम करेंगे। डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है, डाटा आपका चुराया जा सकता है। हैकर्स का काम ही यही होता है कि आपका डाटा चुरा लें। ये जो है वो बड़े-बड़े हम उसके लिए जो है उसकी रुकावटें लगाते हैं। तो ये हैकर्स जो है बेसिकली डाटे को रोक भी देते हैं, चुरा लेते हैं। ये हैकर्स हो गए, ये डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम इसका वेस्टेज होगा। वक़्त आपका ज़्यादा आ रहा है, अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा वक़्त कंप्यूटर पे दे रहे हैं, तो फिर इसमें टाइम की ज़्यादती का चांसेस होते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें कंप्यूटर वायरस का इसमें खतरा होता है। यहाँ पे जो है ज़ाहिर है वायरस क्या होता है? ये भी एक प्रोग्राम है। वायरस बेसिकली एक प्रोग्राम है, जो कि कंप्यूटर को बेसिकली ख़राब करता है। जिस तरह वायरस जो इंसानों को सेहत को ख़राब करता है, इस तरह ये कंप्यूटर का वायरस एक प्रोग्राम होगा। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो पॉज़िटिव साइड पे के ऊपर प्लस से है, तो उसका जो नेगेटिव साइड का प्रोग्राम होगा वो माइनस से होगा। तो दोनों ज़ाहिर है एक-दूसरे को वो डिस्ट्रॉय करेंगे जब नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों मिलेंगे तो। तो ये वायरस जो है अभी इसको ख़राब करते हैं। फिर इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है। पहले बहुत सारे लोग काम करते थे, अब जो है जो जो हमने ऑटोमेशन का तरीका अख्तियार किया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लोगों की जगह पे हम कंप्यूटर जो है उसे साथ काम लेते हैं। ठीक है? ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये हमारी जो है वो चीज़ कंप्यूटर की थी। अब अब इसके बाद अगर हम इसमें आप फर्दर देखें, तो कंप्यूटर के बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स होते हैं। यानी इसकी फिगर जो है अगर मैं कोशिश करूँगा आज स्लाइड बना के उसको शेयर कर दूँ, तो इस कंप्यूटर के 2 बुनियादी तौर पर इसके पार्ट्स होंगे। एक आपका जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं जी हार्डवेयर और दूसरा इसका जो पार्ट होगा उसको हम आम तौर पर कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है जब उसको हम डिफाइन करने जाते हैं तो आप कहेंगे कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि फिजिकली विजिबल हो, टचेबल हो और पोर्टेबल हो। यानी वो कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसको हम पकड़ सकते हों, छू सकते हों, जिसको उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेके जा सकते हो, वो कंप्यूटर का वो पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जो है व्हाट हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये क्या होते हैं? तो ये आपने बताना है कंप्यूटर का पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ जो है वो टचेबल, पोर्टेबल एंड विजिबल। तो ये जो है अभी कंप्यूटर का वो पार्ट जो है वो हमारा आम तौर पर उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि जो है वो आम तौर पर विजिबल नहीं होता, लेकिन वो बैक एंड पे पीछे रहकर काम करता है, उसको आम तौर पर हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है बुनियादी तौर पर प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम ये पूरा एक चैप्टर होगा, नेक्स्ट आगे आएगा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर का जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा सारी चीज़ें
और जो सॉफ्टवेयर का चैप्टर होगा वो पूरा सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सॉफ्टवेयर होता क्या है और कौन-कौन सा सॉफ्टवेयर जो है किस काम के लिए यूज़ होगा। आपकी बुक में आपके सिलेबस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा और एक्सेल जो है, ये 3 प्रोग्राम जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। ये भी सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनिशन अगर आप इसमें देखें तो आप कहेंगे दीज़ आर द प्रोग्राम दैट वी यूज़ इनसाइड द कंप्यूटर, यानी सॉफ्टवेयर ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। अब प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोग्राम की जब हम डेफिनेशन करने जाएँगे तो हम कहेंगे द प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी जो सॉफ्ट प्रोग्राम्स हैं ये क्या होंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हदायत का मजमूआ है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कोई काम करने के लिए। ये आपकी हदायत का मजमूआ जो होगा इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आप क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर दीज़ आर द सॉफ्टवेयर के बारे में कहेंगे दीज़ आर द प्रोग्राम दैट वी यूज़ इनसाइड द कंप्यूटर, यानी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है ये हमने कहा था प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू डू समथिंग, यानी सॉफ्टवेयर जो है ये बुनियादी तौर पर वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कोई काम करने के लिए, ये आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, प्रोग्राम्स कहलाते हैं। अब प्रोग्राम अगर देखा जाए तो ये आमतौर पर जो है वो तकरीबन जो है वो 2 तरह के मेजर होते हैं। एक आपका होगा जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 2 प्रोग्रामों की सॉफ्टवेयर की 2 किस्में हैं। जो इसका नाम से ही ज़ाहिर है सिस्टम, यानी ऐसा प्रोग्राम जो कि सिस्टम को कंट्रोल करेगा। सिस्टम से मुराद क्या होगा? उसके अंदर आपका कंप्यूटर आ जाएगा, आपके पास कि आपका कीबोर्ड है, आपका जो है वो मॉनिटर आपका आ जाता है, आपका एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारा सिस्टम है। प्रिंटर इसमें शामिल हो जाएगा, ये सारा सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम दूसरा जो है इसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है इसको हम आम तौर पर कहते हैं एप्लीकेशन। वो प्रोग्राम जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। जो यूज़र की रिक्वायर या उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाए जाएँगे, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़ाहिर है आप लोगों की डिमांड है कि मैंने टाइपिंग करनी है, तो जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा आपका? वो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। और इसके अलावा जो आपका जो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग के लिए होगा, ड्राइंग के लिए होगा, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे, वो सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे कहलाएँगे। तो ये जो है, ये हमारे पास इसको हम आम तौर पर जो सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ़ किस्में किस्में होती हैं, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब फर्दर हम पढ़ेंगे आगे जाकर जी इसमें अगले चैप्टर में कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी 2 किस्म के होते हैं। एक आपका कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कि जो है वो डिमांड के मुताबिक बनाया जाएगा, और एक आपका होता है जिसको हम आम तौर पर यूज़र नीड के मुताबिक जिसको हम बिल्ट इन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब जो कि आम तौर पर जो है वो पैकेज की शक्ल में आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो ये डिटेल के साथ हम आगे जाकर जो है उसको पढ़ेंगे। पर इसकी ये सॉफ्टवेयर की मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ये किस्में आपको बता दी। इसके बाद जो इस कंप्यूटर की अगली जो कंपोनेंट्स का है कंप्यूटर का, वो आपके हैं इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जैसा कंप्यूटर को अंदर डाटा डालना। तो ये जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब उसमें अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आप कहेंगे द काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव द डाटा टू द कंप्यूटर, यानी वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होंगी, उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। और ये आम तौर पर जो है वो आम तौर पर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। इसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं इसके अंदर। इसमें आप क्या चीज़ें शामिल होगी? कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, माइक्रोफ़ोन है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा वगैरह जो है ये आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा इस तरह का। फिर उसके बाद इसमें फ़र्दर देखेंगे जो इनपुट डिवाइस होती है, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर के अंदर डाटा किस शक्ल के अंदर होता है? 0 और 1 की शक्ल में होता है। तो कीबोर्ड का काम होता है कि उसको वो कन्वर्ट करे 0 और 1 की शक्ल में। और माइक ये जो आपका जो दूसरा आपका होगा माइक्रोफ़ोन के ज़रिए आवाज़ इन कर सकते हैं, माउस के ज़रिए आप डाटे को जो है वो माउस के साथ कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को। फिर उसके बाद इसके ये जो हम बात करें, ये सारे कंपोनेंट की बात करें कि कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं। तो कंपोनेंट के अंदर दूसरी चीज़ जो है, उसमें अंदर हमारे पास आ जाती है आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट से मुराद क्या होगा? जिसने डाटा प्रोसेस होने के बाद वापस करना है, ये होगा आपका आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट के अंदर क्या होगा हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास मॉनिटर सबसे जो अहम है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, या आजकल जो है एलसीडी कह लें, एलसीडी है, जो आपके पास एलईडी है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी जो कि हम यहाँ इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे। प्रिंटर जिसमें आ जाएगा, इसमें स्पीकर इसमें आ जाता है, हेडफ़ोन के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाए, और उसके अलावा और भी जो है डिवाइसेज़ मौजूद होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे आएँगी। इसके अंदर जो है वो हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा इसमें, जिसके साथ हम जो है वो चीज़ों को जो है वो आउटपुट प्रोजेक्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों काम करता है। इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये डुअल इसका काम जो है ये इसका मौजूद होगा। फिर इसके बाद इसमें जो अगला जो इसका यूनिट है, वो है आपका सिस्टम यूनिट।
ये मैं थोड़ा-सा जल्दी इस वज़ह से कर रहा हूँ क्योंकि वो मीटिंग का जो टाइम है ना वो हार्डली 30 मिनट जो है ना वो हमें फ्री मिलता है ज़ूम के ऊपर। तो 30 मिनट के बाद वो वार्निंग देना शुरू कर देता है जी आपको अगर हम बंद कर देंगे। तो इस वज़ह से कोशिश हमारी यही होती है कि ती 30 मिनट के अंदर आपको जो है वो पूरा दे दिया जाए जो भी देना है। हाँ, मैक्सिमम हमें उस 5 मिनट को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलते। तो फ्री जो अगर आपका ज़ूम मीटिंग है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बाद औक़ात तक चले वो नेक्स्ट उसमें ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें हमारी एक मीटिंग का दरमियान अगर मैंने हमारा लेक्चर लंबा होना होगा, तो उस दौरान क्या करेंगे हम 2 मीटिंगें कर लेंगे एक वक़्त के ऊपर। यानी पहले मीटिंग के बाद थोड़ा-सा 10 मिनट का वक़्फ़ा करने के बाद फिर दोबारा से जॉइन कर लिया करेंगे। ज़्यादा इसमें आपको ये इसमें सिस्टम में तैयार रहिएगा कि बाद औक़ात जब हमारा लेक्चर थोड़ा-सा लंबा होगा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, उसमें डबल आपने जॉइन करना है, उसमें टाइम के लिए। अच्छा, बात हो रही थी हमारे जो है कंपोनेंट की। तो हमने इनपुट की बात की, हमने आउटपुट की बात की, फिर हम हमारे पास सिस्टम यूनिट आ जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होगा जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम है। उसके अंदर मदरबोर्ड इसमें होगा, रैम होगी, प्रोसेसर उसमें मौजूद होगा। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की सीडी-रोम है, रैम है और जो इसके अलावा जो हमारे पास यानी पूरा डब्बा जो आपको नज़र आता है ना बाहर से, वो सारा का सारा सिस्टम यूनिट कहलाता है। सीपीयू इसमें हो गई, मेमोरी इसके अंदर मौजूद होगी, उसके अलावा इसके अंदर मदरबोर्ड होगा जिसमें ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और उसके अलावा इसमें केबल्स इस्तेमाल होगी, ये हमारा सिस्टम यूनिट वगैरह जो है वो उसको किस्म कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का जो अगली चीज़ है वो हमारा स्टोरेज यूनिट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा हम स्टोर करेंगे। तो ये तकरीबन बहुत बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास सबसे जो कॉमन चीज़ जो यूज़ होगी वो आपकी हार्ड डिस्क होगी, जिसको जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे और इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट डिस्क भी बाज़ अवत आजकल जो हम यूज़ करते हैं, जो बाहर भी होती है। ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें जो सीडीज़ होती हैं, डीवीडी होती हैं, फ्लैश डिस्क उसमें होगी। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क इसमें जो फिक्स होती है, जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, वो भी इसमें मौजूद होगी। इसके अलावा जिसमें जो है वो ड्राइव जो हमने बाहर रखी होती है, उसको हम आम तौर पर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, इसमें कहते हैं। अगला इसमें यूनिट जो उसमें मौजूद होगा, उसको हम आम तौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे, जिसको जो कि आम तौर पर आपको कनेक्ट करेगा दूसरे लोगों के साथ। मसलन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका मॉडेम हो सकता है, मॉडेम के ज़रिए आप डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क कार्ड होगा, जो कि जिसके लिए आप कनेक्ट करेंगे, केबल लगा के उसको दूसरों के साथ जोड़ देंगे, इसको नेटवर्क कार्ड करेंगे। और उसके बाद राउटर राउटर क्या होता है, आपके एड्रेसेस को वो सेव करता है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती है। इसमें राउटर भी होगा, नेटवर्क कार्ड होगा, मॉडेम होगा, स्विचेज़ होगा, ये सारी डिटेल के साथ हम इसमें देखेंगे, ये इसके पार्ट्स होते हैं। बाकी केबल्स वगैरह, दूसरी चीज़ें, पावर ये अगर उसके साथ आपने कुछ चीज़ और चीज़ें लगाई हुई है, ये सारे इसके ही पार्ट्स हैं, जितने भी हैं मजादी तौर पर, ठीक है? और नेक्स्ट जो हमारा जो छोटा-सा टॉपिक है, कि ज़ाहिर है कल लेक्चर नहीं होगा आपका, कल और परसों 2 दिन लेक्चर नहीं होगा। तो उसके अंदर जो है वो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट कर लें। एक जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक होगा, वो उसको आप थॉरोली सिर्फ़ स्टडी कर लें, क्योंकि ये जो है वो बीएस इस्लामियत वालों के सिलेबस में तो शामिल है, लेकिन बीएस ज़ूलॉजी के सिलेबस में वो चीज़ शामिल नहीं है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो उसको सिर्फ़ एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल कभी इसमें से आया नहीं है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, लेकिन इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो कौन-सी है, किस-किस तरह की है। हिस्ट्री उसकी तारीख़ है, कि तारीख़ जो है उसमें क्या होगी उसकी कंप्यूटर की, वो क्या होगी। तो मेरा ख़्याल है किताबें-शिताबें तो आपने सबने ले ली होंगी। इसके अंदर जो अभी तक जो है वो इस्लामियत वाले कोर्सेज़ ले रहे हैं, पीएम सीरीज़ की बुक्स और आपकी जो आईटी सीरीज़ की जो बुक है वो ज़्यादातर ले रहे हैं ज़ूलॉजी वाले। तो इसके अंदर जो है वो हम आ गए हैं। तो उसने यहाँ पे जो है वो उसकी जो है किताबों को आप अब मेरा ख़्याल है मसला उसमें नहीं होना चाहिए आपको, किसी किस्म का भी किताबों को अपने ले लेनी है। उसको ये 2-3 दिन कोशिश करें कि पिछला जो है वो लेक्चर उसको वो भी स्टडी कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे जो है वो सिलेबस जो है वो काफ़ी सारा है, इस वजह से हमने इसको जो है वो लेके जाओगे चलते रहना है आगे, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैं बाद में बता दूँगा कि कौन से पेज के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होंगी। जी बेटा जी, आमिर साहब, क्या आप कर रहे हैं? जी, आमिर साहब का सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अपने माइक को अनम्यूट करें ना आमिर साहब। जी सर, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलें। सर लॉन्ग क्वेश्चन मिड टर्म में ऐड होंगे या नहीं? मिड टर्म में जो है अभी तक तो गुड डेट कब आपको दी है किसी ने आपको लॉन्ग टर्म के लिए? मिड टर्म के लिए?
छुट्टियों के बाद ही शायद अभी तो कोई इस उन्होंने तरह कंफर्म सुनने में आ रहा है। नहीं, अभी सुनने वाला कोई चक्कर नहीं है, अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अगर वो होगा तो ज़ाहिर है जो यूनिवर्सिटी का स्टाइल होगा ना, उसी के मुताबिक बेटे आपको हम देंगे पेपर। ठीक है? उसके अंदर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के स्टाइल के अंदर ऑब्जेक्टिव भी होंगे, लेकिन वही होगा जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, उसी में से होगा सारा कुछ। ठीक है? ल अभी तक जो आपने ठीक पढ़ा है, हुआ है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ़ एक हो सकता है, वो होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और व्हाट आर द जो है बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द जो है वो डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो है इसमें एक हो सकता है क्वेश्चन। बाकी जो है वो आईटी की छोटी-सी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में डेफिनेशंस हो सकती है, बाकी इसमें कोई ऐसा लॉन्ग सवाल अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर जो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का चैप्टर है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसके बारे में सवाल आपको जो है वो आ जाए, ठीक है? तो लिहाज़ा इसके बारे में ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। वो सिर्फ आपने जो है ना ये 2-3 दिन में इसको ज़रा कंसल्ट कर लें क्योंकि ये जो चैप्टर है सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का है। इसमें अगर क्वेश्चन आपको आ सकता है तो आईटी की डेफिनेशन का आ सकता है और कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एक सवाल इसमें हो सकता है। वो सिर्फ 3-4 4-5-6 आपको जो है वो एडवांटेज आने चाहिए और 3-4 आपको कम को डिसएडवांटेज 9-10 हेडिंग बना दें कम से कम इसके, यही होगा इसके अंदर, ठीक है? एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? तो लॉन्ग शुक्रिया सर। क्वेश्चन जी, लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें हो गया। जी, ये सहर शफ़ीक साहब को सवाल पूछना चाहती हैं, जी बेटा पूछें। सहर शफ़ीक साहब, हेलो? सहर शफ़ीक, जो उसने हैंड रेज़ किया हुआ है, पूछें क्या पूछना है? सहर शफ़ीक साहब, हैं? चलें। अच्छा ये जो है इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो अगर हिस्ट्री इसकी देखी जाए तो ये बहुत ओल्ड है। सहर शफ़ीक जो है वो हाँ जी, पूछना था कुछ आपने? सहर शफ़ीक, जी काशिफ़ अली साहब को पूछना चाहते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सिलेबस बताया था कि घर से तैयार करके आना है उसमें क्या करना है ये बता दें, करना है या नहीं? क्लासेस तो हो रही है ना ऑनलाइन? अब क्लासेस हो रही हैं तो आप इसको ना क्लासेस को ही आप अटेंड करें, ठीक है? अभी वो उसको सिर्फ मैंने कहा था कि अगर वो हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस ना चलें, तो उस उसमें फिर जो है वो ज़ाहिर है आपको ये 3-4 चैप्टर आपको दिए थे पढ़ने के लिए। ठीक है? तो इसमें कुछ अब जब ज़ाहिर क्लासेस हो रही हैं तो फिर उसको आप जो है वो कंटिन्यू रखें जो आपको करवा रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये 2-3 दिन में आपने जो है ना ये चैप्टर जो है पहले चैप्टर का हिस्ट्री वाला टॉपिक तक जो आपने कंप्लीट कर लेना है इसको। आईटी सीरीज़ तक यानी 1.7 तक हमने ये कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है? तो बाकी जो आपका दूसरा पीएम सीरीज़ वो मैं सिलेबस भेज दूँगा आपको। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है ये बीएस कंप्यूटर साइंस वाले जो है ना ये आपके ज़ूलॉजी वाले उनके सिलेबस में नहीं है लेकिन बीएस इस्लामियत के सिलेबस में ये चीज़ शामिल है, ये वाली। जी, ओके सर, बहुत जी। शुक्रिया। जी, मरियम पूछ रही थी पूछना चाहती हैं कुछ? जी, जी। जी, मरियम आज़म। जी, बोलें। सर मैंने यही पूछना था कि हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपने कहा ना कि थोड़ा स्टडी कर लें आप लोग, कुछ सेल्फ स्टडी हाँ। कर लें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो ज़ूलॉजी वालों के सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं वो। ये जो आपका जो है ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ये ज़ूलॉजी वाले छोड़ देना बाकी बाकी पिछला हिस्सा कंप्लीट कर लें इसको। लेकिन इस्लामियत वाले के जो बीएस है उनको उन्होंने इसको पढ़ना है क्योंकि उनके सिलेबस में ये शामिल है, उसमें सवाल आने के चांसेस हैं इसमें। जी, जी, बोलें। काशिफ़ अली पूछना चाहते हैं कुछ? चलिए बहरहाल ये जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, ये क्या होगी यानी जिसके तरफ अब हमने देखना है किसमें कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह हमारी दुनिया के अंदर आया। तो उसमें पे देखें पहला जो है उसमें अबेकस था पहला कंप्यूटर, दूसरे इसमें नेपियर बोन आपकी बुक पे लिखा हुआ है, फिर स्लाइड रोलर इसमें आपको नज़र आ रहा है, पास्कलाइन इसमें आपको नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसमें जो है वो लेबेंस का कैलकुलेटर है, फिर जैकवार्ड लूम इसके अंदर आपको नज़र आएगा। ये सिर्फ आपने पढ़ लेना है, एक दफ़ा रीड कर लेना है कि इसके अंदर आपको ज़ाहिर है इस तरह का सवाल नहीं आता एग्ज़ाम के अंदर कि इसकी हिस्ट्री बता दें।
जनरेशन का सवाल जो है वो ये इम्पोर्टेंट सवाल आएगा, वो 1.8 के ऊपर है आईटी सीरीज़ की बुक के अंदर। तो ये आपने जो है वो उसमें देखो पूछा जा सकता है, लेकिन ये हिस्ट्री किस तरीके से आई है, तो ये हिस्ट्री का सवाल इसमें जो है इतना अहम नहीं है। सिर्फ़ रीड कर लीजिएगा, ये मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ये 2 दिन है आपके पास हैं, तो इसको रीड कर लीजिएगा। एक आपने बताना है कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज बात कर लें। फिर जो है वो इसके अंदर जो आपका है जो आईटी है क्या होती है, इसके जो है वो बता दें कि आईटी जो है उसके जो कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, ये मैंने कुछ आपको जो है लिखाए थे। तो मैं जो है ना आज जो है कोशिश करूँगा कि आपसे इसका जो है ना वो साउंड भी इसकी जो है वो कर दूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है? तो उसको ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर से ये वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसके जो है आईटी के बेनिफिट्स भी उसमें मैंने कुछ बोल के बताया हुआ है, कुछ चीज़ों के बारे में। तो कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह स्लाइड पे बनाकर वो भी आपको शेयर कर दूँ। ठीक है? चलें आज जो है वो ये वो 2 कल लेक्चर नहीं होगा, तो ये जो है ना आप ज़रा काइंडली जो है ये जितना मैंने आपको बताया इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है फिर हमने थोड़ा-सा इसमें जनरेशन की बात करनी है, इसके जो है कंप्यूटर के हिस्से में जो डिफरेंट किस्म की काइंड्स ऑफ कंप्यूटर है, उसकी बात करनी, कौन-कौन से कंप्यूटर है, वो सवाल इम्पोर्टेंट हैं। वो इम्तिहान के अंदर आते भी हैं, इस तरह के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर उसको देखेंगे, तो वहाँ पे कंप्यूटर की टाइप कौन-सी होती हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, फिर उसके अलावा इसके अंदर उसकी जो आगे आगे फर्दर किस्में होंगी, वो हम सारी की सारी इसमें देखेंगे। आईटी सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें आपके पास आपके रेलेवेंट नहीं है, वो मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा आपको। मतलब इसमें आईटी प्रोफ़ेशनल के बारे में कहा हुआ, वो इतना नहीं है। इसमें हम इसके कुछ कंप्यूटर के बेनिफिट, डिसएडवांटेज वगैरह भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगला जो सवाल हमारा जो अगले वीक से होगा, वो इसमें जनरेशन का पढ़ेंगे, व्हाट आर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर की हम बात करेंगे। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये सवाल ज़रा थोड़े काइंडली ये है इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी? ओके फिर जो है वो एन्जॉय करें 2-3 छुट्टियाँ, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा 2-3 दिन जो है। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।